लेकिन फंड रोटेशन वाले क्या होता है मैं बताता हूँ, उनका एक लेवल पे जाके सैचुरेशन आ जाता है, सैचुरेशन पीरियड आ जाता है, उससे आगे उनका जो इन आना होता है वो कम हो जाता है, आउट जाना ज्यादा हो जाता है। मतलब पहले एक उन्होंने क्या किया, 10 लोगों को बांटा, ठीक है, मान लिया आपको 2% पर डे दे रहे हैं। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ, अपना सिस्टम का नहीं बता रहा हूँ, दूसरे सिस्टम का बता रहा हूँ। जो बंद होते हैं उसका रीजन क्या है? कोई भी प्रोजेक्ट जब लॉन्च होता है ना, वो बंद होने नहीं आता, चाहे वो स्कैम प्रोजेक्ट है चाहे कुछ भी है, लेकिन उसको बंद करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? कैलकुलेशन की वजह से, इन एंड आउट की वजह से। अब ये होता कैसे? एक सिस्टम आता है प्लान लेके, और जितने भी मल्टी लेवल प्लान आते हैं उनका यही हाल होता है, ठीक है ना? अगर उनकी कैलकुलेशन में गड़बड़ है तो, उनका डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ है तो वो क्या करता है, पहले 10 लोगों को बांटता है, इनकम बांटता है, पहले उनसे एक रेफरल फीस लेता है कि आप यहाँ पर ज्वाइन हो जाइए और आप क्या कीजिए, स्टार्ट कीजिए, आपको इतना इनकम पर डे, मान लिया 2% पर डे आएगा, तो 2% अगर वो पर डे उनको दे रहा है उनके इन्वेस्टमेंट पे, तो उसको देने में कितना टाइम लगेगा? 50 दिन लगेगा ना। 50 डेज में उन्हीं का फंड उनको रिटर्न हो जाएगा। 50 दिन में जो उन्होंने यहाँ पर $100 डाला है वही फंड उनको मिल जाएगा। वो कुछ नहीं कर रहा है, उसने दिखाया कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, क्रिप्टो में किया हुआ है, वहां से मेरी टीम कर रही है और तब मैं आपको प्रॉफिट दे रहा हूँ, या ये एनएफटी इसकी वैल्यू बढ़ रही है। वो दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें रहेंगी, उसमें रहेगा क्या, रहेगा रोड मैप, उसमें रहेगा व्हाइट पेपर, उसमें रहेगा ब्लॉकचेन, उसमें रहेगा, लेकिन वो बैक एंड में आप जाओगे तो कुछ भी नहीं है, वो आपका पैसा ही आपको दे रहा है, ठीक है। अब वो 50 दिन में जो आपको मिला है, तो आपने क्या किया, आपके अंदर 10 दिन के अंदर जोश आ गया, आपने 10 लोगों को इन्वाइट कर लिया, ठीक है, सबने 10-10 लोगों को इन्वाइट कर दिया। अब कितने लोगों से फंड आ गया? 100 लोगों से आ गया। अब इन 100 लोगों से फंड जो आया, तो इनको भी देने में कितना दिन लगेगा? 50 दिन लगेगा। अब इन 100 लोगों ने 1000 लोगों को इनवाइट कर दिया, 1000 ने 1 लाख लोगों को इनवाइट कर दिया, और ऐसे चलता रहा। अब होता है 6 महीना हो गया, अब जो 1 लाख को 10 लाख लोग यहाँ पर आ गए, अब ये 10 लाख लोगों में इतना, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, जो जोश यहाँ पर है वो जोश यहाँ पर नहीं रहता, ठीक है। जो नॉलेज इन लोगों को है वो इनको नहीं होता, क्योंकि इनको क्यों नॉलेज है? क्योंकि इनको इनकम ज्यादा आ रही है, ये ऊपर बैठे हुए, ठीक है, तो इनका जोश ज्यादा है। अब इनको इनकम नहीं आ रही तो इनका जोश कम है, तो एक ऐसा टाइम आता है, अब वो हो सकता है कि 3 महीने में आ जाए, हो सकता है कि 6 महीने में आ जाए, हो सकता है कि 1 साल में आ जाए। तो 1 साल के बाद जब यहाँ पर करोड़ों लोग हो गए, अब वहां से जो फंड इन हो रहा है पर डे का, उससे ज्यादा सिस्टम को देना पड़ रहा है, आउट ज्यादा हो रहा है। जो पर डे इन आ रहा है और जो पर डे आउट हो रहा है वो ज्यादा हो जाता है, इन कम हो रहा होता है, आउट जा रहा होता है। तो जिस दिन ऐसी सिचुएशन आती है उस दिन वो चुपचाप से क्या करता है, सिस्टम को मेंटेनेंस पे डाल देता है, या फिर आपको बोलता है कि सर आप वेट कीजिए, ये होगा ये होगा, इसको ऐसे करेंगे, एक और प्लानिंग आपको दे देगा, आप फिर भी प्रमोशन में लगे रहेंगे। तब उसकी ये सोच बन जाती है, अब जितना मैं एक्स्ट्रा ले सकूं, समझ गए, अब मैं जितना एक्स्ट्रा ले सकूं और फिर अपना इसको मेंटेनेंस पे डाल दूं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, चुपचाप इधर से मेंटेनेंस पे चले जाते हैं, कुछ लोग और कोशिश करते हैं कि हाँ और इनको घुमा के दे दो ताकि और लोग यहाँ पर डालते रहे, इन आता रहे, और आउट बंद हो जाता है। फिर इन आता रहेगा, नीचे के लोग प्रमोशन करते रहेंगे, उनको पता ही नहीं चलता, इन लोगों को पता चल गया, इनको पता ही नहीं चलता, ये अपना प्रमोशन पे लगे हैं। ये वो लोग जो जूम पे नहीं आते, अपडेट नहीं रहते, सिस्टम से कहीं जुड़े नहीं है, इनको प्लान मिला, ये आगे लगे हुए हैं, ये इन करे जा रहे हैं, ये इन करे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से आउट आना बंद हो गया है, समझ गए। तो उसमें क्या होता है, वो दैट इज टोटली फंड का रोटेशन हो रहा है वहां पर, और कुछ नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए ये बिजनेस पे है, यहाँ पर क्या बिजनेस पे है, जितना बिजनेस दोगे उतना आपको इनकम आएगा। और जिसने यहाँ पर टोकन को बाय किया हुआ है वो उसकी माइनिंग है, वो डेली का माइनिंग ले रहा है। मान लिया आपने $1000 लगाया, तो $1000 के बदले में आपको डेली माइनिंग होके जो कन्वर्ट हो रहा है ना आपका, दैट इज वन टाइप ऑफ माइनिंग।
वो डेली आता रहेगा। कहाँ से आएगा? सिस्टम ने क्या कर रखा, टोकन बना के रखा हुआ है कि ये आपको मिलता रहेगा। भाई 15% सप्लाई है, इसको ले लो जब तक लेना आपको। 15% मेरे पास सप्लाई है, इसको ले लो। अगर कम पड़ेगा मैं इस पे 5% और डाल सकता हूँ मार्केटिंग का, और कम पड़ेगा 5% आपको और डाल सकता हूँ। पर पहले ये 15% तो लो आप। यही खत्म नहीं हो रहा है आपसे, पहले इसको खत्म करो। तो जो यहां से आपको टोकन दिए जा रहा है, अब ये टोकन का मार्केट में जो भी वैल्यू है, चाहे आज $270 का है, जो इसकी जीवी वैल्यू बन रही है, जीईवी जो ग्लोबल इको वैल्यू है, राइट, क्योंकि ये तो किसी एक्सचेंज पे नहीं है, राइट, एक्सचेंज पे आएगा, आपको वैलेट भी मिलेगा, तब आप यहां से वहां ट्रांसफर कर सकते अपने रिवार्ड्स को, राइट। तो यहां पर जो भी इसकी वैल्यू है उसको बेचो, प्रॉफिट लो। जो आपको डेली रिवार्ड है ये आता रहेगा 15%, 5 साल तक, 1825 डेज तक आता रहेगा। पिछले 1.5 साल से कंटिन्यू आ रहा है, आता ही रहेगा वो। तो सिस्टम को पॉकेट से नहीं देना पड़ रहा है। अब ये लोग जिनको आप कहेंगे सर ये नए लोग नहीं आए, तो नए लोगों को आना पड़ेगा, क्योंकि जो आपसे पहले लीडर यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको इनकम जा रहा है पर डे का, लेकिन उस इनकम को लेने के लिए पर डे का बिजनेस उनको करना पड़ता है, पर मंथ का बिजनेस उनको करना पड़ता है। तो वो मिनिमम बिजनेस आना ही आना है, ठीक है, वो मिनिमम बिजनेस आना ही आना है, राइट। उसके अलावा जो बीच बीच में आपको प्रमोशनल बेनिफिट मिलते हैं, आपके लीडर से आपको जो एडिशनल बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ पर आपको अगर मैं इनकम को दिखाऊं, 3 तरह की इनकम सिस्टम दे रहा है। लेवल इनकम दे रहा है। लेवल इनकम आपको तभी मिलता है जब आपके फर्स्ट लेवल में $50 का बिजनेस कंप्लीट है एवरी मंथ। आपके अगर डायरेक्ट में $50 का बिजनेस कंप्लीट है तभी आपको ये लेवल 10 तक का बेनिफिट मिलेगा। 10 लेवल का लेवल इनकम मिलता है। वो किस पे मिलता है? जितना डिपॉजिट होता है उसका आपको परसेंटेज मिलता है। जैसे लेवल 1 से 2% मिलता है, लेवल 2, 3, 4 से 0.5% मिलता है, बाकी से आपको 0.25% मिलता है। अब ये टोटल अगर आप देंगे सिस्टम, मान लिया यहाँ पर एक बाइंग हो रही है, तो कितना सिस्टम को देना पड़ रहा है? 5% देना पड़ रहा है। इसके ऊपर जितने लेवल है वो सबको बटेगा, तो टोटल 5% यहाँ पर बढ़ रहा है। और ये आपको मिल रहा है यूएसडीटी में। ये आपको टोकन नहीं मिल रहा है सर, ये उसी समय मिल जाता है। मान लिया 10वें लेवल पे कोई डिपॉजिट होता है तो मुझे 0.25% मिल जाता है, ओके। दूसरे लेवल पर कोई डिपॉजिट हो रहा है तो मुझे 0.5 मिल जाता है, और मेरे डायरेक्ट में हो रहा है तो 2% मुझे मिल जाता है। तो टोटल 5% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब ये कहां से देगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें कोई फंड रोटेशन नहीं है, राइट। जितना बिजनेस आएगा उसका 5% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये आपका पूरा महीना जमा होता है, कब से कब तक? फर्स्ट एवरी मंथ, फर्स्ट डेट ऑफ मंथ और लास्ट डेट ऑफ मंथ, यानी कि जो मंथ की लास्ट डेट है महीने का, यकम से लेके लास्ट तक, ये आपका जितना बिजनेस होता है ये जमा होता रहता है। अब यहाँ पर भी आप कंडीशन देख लीजिए, भाई रिवार्ड तभी मिलेगा जब आप डायरेक्ट में बिजनेस करोगे। तो जो डायरेक्ट का बिजनेस है, मान लिया मेरी टीमें काम कर रही है तो मुझे ये डायरेक्ट में बिजनेस डालना ही पड़ता है, और ये मुझे खुद से करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। ये मेरा काम है। अगर मेरे को रैंक लेना है तो मुझे डायरेक्ट में $3200 का बिजनेस करना ही पड़ेगा, डालना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। अगर मुझे 9th रैंक लेना है तो मुझे $1600 का, भाई मेरी टीम ने तो मेरे को रैंक बना के दे दी, लेकिन डायरेक्ट में बिजनेस कौन करेगा? मैं करूंगा, वो कोई और नहीं करेगा, वो मेरे को करना पड़ेगा। तो सिस्टम हमें पुश कर रहा है कि रैंक लेनी है तो डायरेक्ट में बिजनेस करो, तो करेगा वो, उसको करना पड़ेगा, यानी कि नया बिजनेस आएगा। यहाँ पर रैंक लेने के लिए नया बिजनेस आना ही है, राइट। पुराने बिजनेस से काम नहीं चलेगा, हर महीने नया बिजनेस आएगा, ओके। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे रैंक 1 लेने के लिए आपको कितना बिजनेस करना पड़ रहा है। रैंक 1 लेने के लिए आपको मास्टर लेग से $1000 का बिजनेस है और अनदर लेग से $1000 का बिजनेस है, यानी कि टोटल $2000 का बिजनेस आपकी तरफ से आ रहा है। कितना आ रहा है? $2000 का बिजनेस आपकी तरफ से आ रहा है।
और जब आपकी तरफ से $2000 का बिजनेस आ रहा है तब आपको यहाँ पर $100 का रिवार्ड बनता है। अगर आप परसेंटेज में देखेंगे टोटल बिजनेस का कितना परसेंट मिला, 5%। अब 5% यहाँ पर आपको क्या मिलता है, हर महीने की 1 तारीख को यूएसडीटी मिलता है। अब यहाँ पर भी यूएसडीटी मिल रहा है, यहाँ पर भी यूएसडीटी मिल रहा है, तो 5% ये और 5%। तो सिस्टम ने कहा इसको ऐसा करते, किसी से रोटेट करने की जरूरत नहीं है। जो लोग अपने टोकन को सेल करेंगे और जब विड्रॉ लगाएंगे, जब भी आप विड्रॉ लगाओगे तो 10% का चार्ज कटेगा और वो 10% का चार्ज उसी समय डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 2 जगह पे। ठीक है, 5% लेवल में चला जाता है, 5% आपके रिवार्ड में चला जाता है। यानी कि जितना बिजनेस दोगे उतना ही मिलेगा ना, सिस्टम को पॉकेट से देना पड़ रहा है नहीं, तो दिया जा सकता है लंबे टाइम तक, सालों साल तक दिया जा सकता है। जितना बिजनेस आएगा उतना मिल जाएगा। भाई जैसे आप दुकान में जाते हो, आप एक क्या हो, एक रिटेलर हो, रिटेलर के ऊपर क्या रहता है, होलसेलर होता है। तो होलसेलर का एक परसेंटेज फिक्स है। रिटेलर गया, उसने वहां से माल उठाया, भाई मेरा तो 1% मिलना ही है, जितना माल उठाना है। 100 का उठाओगे तो 100 पे मिलेगा मेरे को, 1000 का उठाओगे तो 1000 पे मिलेगा। ठीक है, और होलसेलर के ऊपर बैठे हुए हैं अपने एजेंसी वाले, तो एजेंसी वाले का फिक्स है 3%। भाई जितने ज्यादा होलसेलर माल उठाएगा उतना परसेंट। तो यहाँ पर भी आपका फिक्स है, जितना ज्यादा बिजनेस करोगे उतना ज्यादा आपको मिल जाएगा, फिक्स है 5%। ठीक है, अब तीसरा जो इनकम है वो है आपका टीम स्टैकिंग इनकम। अब टीम स्टैकिंग इनकम आपको तभी मिलता है, आपके 10 लेवल तक इनकम मिलता है। ये आपके अपलाइन ने बताया होगा, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। अगर कोई 10वें लेवल पे डिपॉजिट कर रहा है तो आपका टीम स्टैकिंग बनता है 2%। अगर कोई 2 लेवल से लेके 8 लेवल तक कर रहा है तो आपका टीम स्टैकिंग बनता है 4%। 2% यहाँ से बनता है, 4% यहाँ से। और कोई डायरेक्ट में अगर डिपॉजिट करता है तो आपका बनता है 8% एनुअली, साल भर का बनता है। लेकिन मिलता डेली है ना, आज करोगे तो कल से मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये तभी मिलेगा आपको जब आप $500 का बिजनेस मिनिमम हर महीने करोगे। मिनिमम कहां से, पहले, दूसरे और तीसरे लेवल से, इन तीनों से मिला के $500 का बिजनेस आप करोगे तो आपका मिनिमम यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब ये बिजनेस आना ही आना है तभी आपको मिलेगा। अब ये किस में मिल रहा है आपको, ये तो हैक्स में मिल रहा है ना आपको, ये यूएसडीटी में नहीं मिल रहा है। तो ये हैक्स कहां से दे रहा है सिस्टम, जो रिवार्ड है उसमें से दे रहा है ना, उसी में से माइनस हो रहा है ना ये। और जो डेली आप स्टैकिंग का इनकम ले रहे हो वो भी इसी में से आ रहा है। तो ये भी दिया जा सकता है ना, कई सालों तक दिया जा सकता है। 15 करोड़ टोकन है, ठीक है, इस 15 करोड़ में से आप लेते रहो। अभी तक आपने 1.5 साल में कितना लिया है, 1 साल 4 महीना हो गया, कितना रिवार्ड लिया है, 1.7 से ज्यादा नहीं लिया है, 1.7 लाख तक ही लिया है। पहले 1 करोड़ तो लीजिए। काफी लोग बोलेंगे कब तक चलेगा सर, जब तक 15% है तब तक तो दे ही सकता है ना। 1 साल में अगर 1 करोड़ नहीं लिया, अगर 1 करोड़ भी लेता है 1 साल में, तो 15 साल तो चलेगा ना ये। तो 15 साल तो बहुत होते हैं सर। 15 साल अगर आप हैक्स में रह गए तो 15 पीढ़ी तक काम करने की जरूरत नहीं है, इतना अर्निंग आप यहाँ से ले लेंगे। तो ये जो कैलकुलेशन है ये दिखाता है कि ये सिस्टम कभी बंद होने वाला नहीं है, ऑटोमेटिक चलता रहेगा। एक्सचेंज भी आते रहेंगे, वैलेट भी आते रहेंगे, लेकिन ये हमारा जो रेफरल है ये बंद नहीं होगा। ये हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया है, राइट। ये बंद होने वाला है नहीं, ये चलता रहेगा। तो ये यहाँ पर कहां पर क्वेश्चन आपको दिखता है। अब एक कम्युनिटी और है जो जिनके पास डेली का इनकम आ रहा है। वो कम्युनिटी क्या है, वो है हमारी पुरानी कम्युनिटी, जिनको डेली का क्या मिल रहा है, एचएक्सी को कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन उनको भी पीछे डंडा दे रखा सिस्टम ने, भाई कन्वर्ट तभी मिलेगा आपको जब महीने का $50 दोगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो वो बिजनेस भी यहाँ पर आता है। $50 उनको डायरेक्ट में देना पड़ता है, ठीक है, उनको देना पड़ता है। और जब कुछ लोग ऐसे हैं जो स्लीपिंग मोड में है, जिन्होंने कभी सिस्टम में काम किया था गलती से और अभी वो सो रहे हैं, लेकिन उनको टीम एपीआर जा रहा है, तो उनको भी सिस्टम बोलता है भाई टीम एपीआर तो आपको दिखता रहेगा, लेकिन लेना है तो $500 का बिजनेस देना पड़ेगा। यानी कि उनसे भी काम करा रहा है। ओके,
टीम एपीआर में भी काम करा रहा है, और जो स्लीपिंग मोड में है ना उनके लिए भी काम करवाएगा, उनसे भी काम करवाएगा। तो वो प्लान से सिस्टम ने सबको एक्टिव रखा हुआ है, प्लान से सिस्टम ने एक्टिव रखा हुआ, तो एवरीवन इज एक्टिव ओवर हियर। ओके, तो ये आप, मुझे नहीं लगता कि ये कभी बंद होने वाला सिस्टम है, और सिस्टम की कोशिश रहेगी कि ट्रांजैक्शंस ज्यादा हो पर डे के, सेल और बाय ज्यादा हो, जितना ज्यादा सेल बाय होगा उतना ज्यादा सिस्टम को प्रॉफिट जाएगा। कहां से जाएगा? 0.6% जो जाता है ये ट्रेडिंग से।